नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक छोटे कस्बे को जाने वाली इकलौती ट्रेन आधी दूरी तय करने के बाद पिछले 2 घंटे से इंजन में खराबी की वजह से रुकी हुई थी। खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद एकमात्र यात्री को बंद खिड़की के शीशे से नाक टिकाए नीचे बेचैनी से टहलते कुछ यात्रियों को देखते देख रागिनी ने मन ही मन सोचा कि अनुराग भी घर में इसी तरह बेचैनी से टहलते हुए उसका इंतजार कर रहा होगा। इंस्पेक्टर अनुराग रागिनी का पति था। दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के 3 साल बाद मीनल का जन्म हुआ, जो अब 2 साल की थी और कंबल में लिपटी इस वक्त रागिनी की गोद में बड़े आराम से सो रही थी। 1 महीने शहर में अपनी माँ के पास रहने के बाद रागिनी आज दोपहर ही कस्बे के लिए रवाना हुई थी। उसने फोन से अपने पति को आने की सूचना दी। रागिनी का ख्याल था कि वह सांझ होने से पहले घर पहुंच जाएगी और शाम की चाय अनुराग के साथ पिएगी, लेकिन ट्रेन के इंजन में आई खराबी की वजह से रास्ते में ही शाम हो गई। अब कड़ाके की इस ठंड में इंजन के ठीक होने या फिर शहर से दूसरा इंजन आने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रागिनी को मालूम था कि अनुराग उससे और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। यह अनुराग की मोहब्बत थी कि रागिनी उसकी बीवी बन गई, लेकिन रागिनी ने कभी अनुराग से मोहब्बत नहीं की थी। अनुराग ने उसे एक होली मिलन समारोह में देखा था और उसकी माँ से मिलकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रख दिया था। मम्मी ने न जाने अनुराग में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा और हाँ कर दी। रागिनी ने भी अपनी इच्छाओं के विपरीत मम्मी की हाँ को अपनी पसंद बना लिया, क्योंकि वह मम्मी को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अनुराग की पत्नी बनने से पहले रागिनी के दिमाग में पल भर के लिए मुकुंद का विचार आया था। साधारण घर का मुकुंद भले ही एक छोटे से जनरल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन उसके कदमों में सारे संसार की खुशियां डाल देना चाहता था। रागिनी भले ही मुकुंद से प्रेम करती थी, लेकिन माँ की वजह से उसने मुकुंद का मोह छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसे अपने विवाह तक की खबर भी नहीं दी थी। शादी के बहुत दिनों बाद तक रागिनी को अनुराग के चेहरे में मुकुंद नजर आता रहा, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे अनुराग जैसे उसका वजूद बन गया। अब उसके सामने मुकुंद की नहीं बल्कि टूट कर प्यार करने वाली पति की तस्वीर थी। रागिनी ने अनुराग को दिल से कबूल करना शुरू कर दिया था और फिर उस जिंदगी में बसंत के आगमन की तरह मीनल का प्रवेश हुआ तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। कस्बे में मौजूद एक मकान उनका घर बन गया और उस घर के आंगन में अनुराग, रागिनी और मीनल के प्यार का गुलशन खिल गया। शहर से कस्बे में जाने की वजह इंस्पेक्टर अनुराग का तबादला था। कस्बे में उसका तबादला वहां बढ़ते हुए अपराधों और इंस्पेक्टर अनुराग की अच्छे रिकॉर्ड की वजह से हुआ था। रागिनी ने जो पिछला 1 महीना शहर में अपनी माँ के पास गुजारा, काफी हद तक उसकी वजह भी कस्बे में होने वाली आपराधिक गतिविधियां और इंस्पेक्टर अनुराग की बढ़ती हुई जिम्मेदारी थी। रागिनी हर हालत में अनुराग के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके मजबूर करने पर उसे शहर में माँ के पास रहना पड़ा। अब अनुराग ने भी उसे तब आने की इजाज़त दी थी जब उसने आने के लिए फ़ोन पर फ़ोन किए। गाड़ी अभी भी अपनी जगह जमा खड़ी थी। अचानक मीनल नींद से जागकर रोने लगी। तमाम कोशिशों के बावजूद वह रोए जा रही थी। रागिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दरअसल वह दूरी को ध्यान में रखकर मीनल के लिए जो दूध लाई थी वह खत्म हो चुका था। उसे क्या पता था कि गाड़ी खराब होकर 2 घंटे तक रास्ते में ही खड़ी रहेगी। मीनल को चुप कराने की कोशिश करते हुए रागिनी ने बेचैनी से ट्रेन के खाली डिब्बे में नजर दौड़ाई। पूरे डिब्बे में या तो खाली सीटें नजर आ रही थी या फिर बंद खिड़कियों के शीशों के पार गर्म कपड़ों में लिपटे बेचैनी से टहलते हुए कुछ यात्री। मीनल को चुप कराने की सारी कोशिशों में नाकाम होने के बाद रागिनी ने कुछ सोचकर उसे अच्छी तरह कंबल में लपेटते हुए खिड़की का शीशा खोला। इसके साथ ही डिब्बे में सर्दी की एक लहर दाखिल हुई।
रागिनी ने दूर खड़े एक आदमी को बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया। वह आदमी काफी देर तक रागिनी के इशारे को नहीं समझ पाया और अपनी जगह खड़ा रहा। फिर ओवरकोट का कॉलर ठीक करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए छोटे छोटे कदमों से रागिनी की ओर बढ़ा। वह पास आया तो अचानक ठंडे वातावरण में गर्मी आ गई। वह मुकुंद था। उसे देख रागिनी जहां हक्की बक्की सी रह गई थी, वहीं मुकुंद की हालत भी किसी गूंगे जैसी हो गई थी। जब शहर से आया दूसरा इंजन ट्रेन को लेकर रवाना हुआ तो रागिनी के डिब्बे में बिल्कुल खामोशी छा गई। इस खामोशी में चार आंखें लगातार एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। ये आंखें थी रागिनी और मुकुंद की। दूध पीने के बाद मीनल सो गई थी। उसके लिए दूध का इंतजाम मुकुंद ने किया था। वह ट्रेन के दूसरे डिब्बे से मीनल के लिए केवल दूध ही नहीं बल्कि रागिनी के लिए भी खाने पीने की कुछ चीजें ले आया था। रागिनी, कैसी हो तुम? मुकुंद ने पूछा तो रागिनी ने जवाब में उसे पिछले 5 सालों की पूरी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनते वक्त मुकुंद सिर झुकाए बैठा रहा। रागिनी खामोश हुई तो मुकुंद ने उदास और भीगी आंखें उठाते हुए कहा, मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत तलाश किया, लेकिन तुमने कभी अपने घर का पता बताने की ज़रूरत नहीं समझी। ऐसे में मैं कितने घरों के दरवाजे खटखटाता, मैंने तो बस तुम्हारे इंतज़ार को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। मुकुंद थोड़ी देर चुप बैठा कुछ सोचता रहा। फिर अचानक उसने रागिनी से पूछा, अनुराग कैसा पति है? क्या वह तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना मैंने किया था? अनुराग बहुत अच्छा और प्यारा इंसान है, एक आइडियल पति। शायद वह मुझे तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए मैं तुम्हें भूलने में कामयाब रही। रागिनी ने मुकुंद से नजरें चुराते हुए जवाब दिया तो दोनों के बीच एक बार फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे दोनों बातें करना भूल गए हों। मुकुंद, तुमने शादी कर ली? काफी देर बाद रागिनी ने मीनल के माथे को चूमते हुए सवाल किया। नहीं, मैं शादी तो तब करता जब मुझे वह लड़की मिलती जो मेरे दिलो दिमाग में बसी थी, जिससे मुझे मोहब्बत थी। आज तक उसी लड़की को तलाश कर रहा था। उसकी निशानी के तौर पर मेरे पास एक फोटो के अलावा कुछ नहीं था। मुकुंद ने सिर झुकाए हुए टूटे शब्दों में अपनी बात खत्म की और जेब से पर्स निकालकर रागिनी के सामने खोल दिया। पर्स के अंदर दाईं ओर लगे प्लास्टिक कवर के नीचे रागिनी की 5 साल पुरानी मुस्कुराती हुई फोटो लगी थी। उसकी यह फोटो मुकुंद ने एक पार्क में खींची थी। तब रागिनी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब रागिनी उस वक्त की रागिनी चौहान नहीं बल्कि अनुराग की पत्नी थी, एक बेटी की माँ, एक घर की मालकिन थी। यह फोटो तुमने अब तक संभाल कर रखी है? रागिनी ने प्रश्न किया तो मुकुंद ने भरे मन से जवाब में कहा, सिर्फ फोटो ही नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत को भी बचा कर रखा है, लेकिन अब दिल टूटने का वक्त आ गया है। मुकुंद ने आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाते हुए खिड़की का शीशा उठा दिया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका डिब्बे में दाखिल हुआ, जिससे रागिनी कपकपा कर रह गई। इसे बंद कर दो प्लीज, ठंड बहुत है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी, रागिनी ने कहा तो मुकुंद का हाथ हिला और झटके के साथ शीशा दोबारा खिड़की पर आ गिरा। तभी रागिनी ने देखा कि मुकुंद की अंगुली से खून बह रहा है। उसकी अंगुली फ्रेम के नीचे आ गई थी। लो, इसे जख्म पर बांध लो, रागिनी ने अपना रुमाल मुकुंद की ओर बढ़ाते हुए कहा। मुकुंद ने रुमाल जख्म पर बांधने की बजाय अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने लाल और गर्म खून से डिब्बे की दीवार पर जगह जगह रागिनी लिखते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर के बीच मेरी हैसियत आड़े आ रही थी। मैंने यह सोचकर बहुत कुछ हासिल किया कि तुम मुझे मिलोगी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है रागिनी। जब जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ दे ही दिया है तो फिर खुशियों से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? तुम्हें मुझसे अच्छी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। शादी कर लो मुकुंद और खुश रहो, रागिनी ने मुकुंद की बात काटते हुए सलाह दी। डिब्बे में एक बार फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी को मीनल की आवाज ने तोड़ा। वह एक बार फिर जाग गई थी। मीनल को गोद में उठाकर मुकुंद बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर रागिनी को उसकी बेटी वापस करते हुए बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत थी और रहेगी। मैं तुम्हारी बेटी से भी मोहब्बत करने लगा हूँ।
और शायद अनुराग से भी। मेरा ख्याल है हमें जिससे मोहब्बत हो उससे जुड़ी हर चीज़, हर व्यक्ति से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या तुम एक बार मुझे अपने माथे पर चुंबन लेने की इजाज़त दोगी? रागिनी ने आंखें बंद करके गर्दन झुका दी तो मुकुंद माथे का चुम्बन लेकर मीनल को प्यार करने लगा, जबकि रागिनी अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को पीने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन धीमी होने लगी थी, स्टेशन आने वाला था। तभी मुकुंद झटके से डिब्बे के बाहर चला गया। स्टेशन पर इंस्पेक्टर अनुराग बेचैनी से रागिनी का इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही ट्रेन से उतरी, अनुराग ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वह बेटी के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, जाने मन, मैं तुम्हारे और मीनल के लिए बहुत चिंतित था। बताओ यात्रा कैसी रही? अनुराग के सवाल पर रागिनी अचानक सिसकियां लेकर रोने लगी। अनुराग ने उसे बड़े प्यार से चुप कराया। वह यही समझ रहा था कि उसकी आंखों में महीने भर के बिछोह का गम सिमटा हुआ है, जो आंसू बनकर बह रहा है। वह पत्नी और बेटी को घर ले आया। अनुराग सुबह से इमरजेंसी ड्यूटी पर गया हुआ था और रात के 12 बजे तक नहीं लौटा था। उसकी गैर मौजूदगी में रागिनी पूरे समय मुकुंद के बारे में ही सोचती रही, जो उसके साथ ही कस्बे तक आया था। उसे यह डर सता रहा था कि अगर अनुराग को मुकुंद के बारे में पता चल गया तो कहीं कोई ऊंच नीच वाली बात ना हो जाए। हालांकि मुकुंद ने घर आने या आइंदा मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह तो रागिनी का माथा चूमने के बाद देर तक खामोशी से बैठा मीनल को प्यार करता रहा और रागिनी ने कई बार उससे बात करनी चाही थी, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। जब ट्रेन कस्बे के स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो उस ट्रेन के रुकने से पहले ही हमेशा खुश रहने की दुआ देते हुए छलांग लगाती थी। हालांकि बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन रागिनी तरह तरह के अंदेशों से घिरी अनुराग का इंतजार कर रही थी। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर रागिनी हड़बड़ाकर उठी। लाइट जलाकर देखा तो घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। वह दरवाजे पर पहुंची। आने वाला अनुराग ही था। अनुराग ने अंदर आते ही रागिनी को हाथों में उठा लिया और फिर सारे कमरे में ठहाकों के साथ चक्कर लगाने के बाद उसे उतारते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ रागिनी। प्रमोशन हो गया क्या? रागिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानती थी अनुराग को काफ़ी दिनों से प्रमोशन का इंतज़ार था। प्रमोशन नहीं हुआ। आज एक बहुत पुराना दुश्मन हाथ आ गया। बहुत खतरनाक बदमाश था। इससे पहले भी उसे मैंने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। बड़े बड़े ऑफिसर उससे डरते थे। फरार होने के बाद उसने मुझे एक खत लिखा था, जिसमें उसने धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार की हत्या कर देगा। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास शहर भेज दिया था। तुम वापस आ गई तो मैं बहुत परेशान था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, चिंता सिर्फ तुम्हारी और मीनल की थी। तुम दोनों मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो। अनुराग मीनल को प्यार से चूमने के बाद शरारत वाले अंदाज में रागिनी की ओर बढ़ा, लेकिन वह हंसते हुए दूर हो गई। मेरा नाइट सूट लाओ, मैं सोने से पहले नहाना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अनुराग ने अंगड़ाई लेते हुए गर्दन को झटका देकर कहा। ओके, अभी लाई। रागिनी मुस्कुराती हुई अंदर अलमारी की तरफ जाने लगी। सुनो, अनुराग की आवाज़ आने पर रागिनी के उठे हुए कदम रुक गए। पहले पूरी बात तो सुन लो। आज उस खतरनाक बदमाश से सामना हो गया। मेरा ख्याल था पहले की तरह एक बार फिर उससे सख्त मुकाबला होगा। पहले भी मैंने उसे अपनी जान खतरे में डालकर कई साथियों की मदद से पकड़ा था, लेकिन आज वह मेरी गोली का निशाना बनकर गिरा और मर गया। अगर न मरता तो शायद हम तीनों को मार देता, या फिर मुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़कर तुम्हें और मीनल को मार डालता। कमाल का निशानेबाज था। आवाज़ पर गोली चलाना जानता था, लेकिन आज उसकी मौत आ गई थी, इसलिए पिस्तौल भी इस्तेमाल नहीं कर सका। गोलियों से भरी पिस्तौल उसकी जेब में ही रह गई। अगर उससे मुकाबले में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती, रागिनी ने रोते हुए कहा। अरे पागल, मुझे क्या होना था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वह तो तुम्हें मारना चाहता था। हमारे पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से वह खतरनाक अपराधी था। हर काम पूरी योजना बनाकर करता था। तुम्हारी हत्या की योजना भी लेकर आया, तो सारी जानकारी के साथ। हैरत तो यह है कि उस बदमाश ने तुम्हारी एक पुरानी फ़ोटो भी कहीं से प्राप्त कर ली थी। उसकी कमीज की जेब से खून से सने एक लेडीज़ रुमाल में लिपटी यह फ़ोटो मिली है। यह देखो। खून से सनी उस फोटो में रागिनी एक पार्क के किसी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी।
फोटो देखकर रागिनी एक बार फिर सिसकियों के साथ रोने लगी। उसकी वह फोटो उसी रुमाल में लिपटी थी जो उसने मुकुंद को ट्रेन में हाथ पर बांधने के लिए दी थी। अनुराग समझ नहीं सका कि रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू हैं या किसी और वजह के, पति की जिंदगी के लिए या अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि आंसुओं का न तो कोई रंग होता है और ना ही कोई फितरत। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।